So, good afternoon, everyone. So here we are starting our 8th lecture on national income, and ये 8वां लेक्चर शुरू करने के पहले as I usually do is सबसे पहले will be revising जो हमने already अभी तक डिस्कस कर लिया, ठीक है? So अभी तक what we have discussed is we have discussed 3 conversion rules, ठीक है? हमने अब तक 3 conversion rules डिस्कस किए इस चैप्टर में, और वो 3 conversion rules क्या है? पहला रूल है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ठीक है? दूसरा रूल है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट इज एनआईटी? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. एंड द थर्ड रूल इज डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, ठीक है? नाउ ये NFI क्या होता है? ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है, ठीक है? इस चीज में काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो मैं आपको है ना एक एग्जांपल देके इस चीज को समझाऊंगा और आप लोग उस एग्जांपल को प्लीज नोट कर लेना, ठीक है? डाउट क्या रहता है इसमें? 2-3 सिचुएशन है. सिचुएशन नंबर 1, कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सपोज क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100, और कुछ नहीं दिया हुआ है. अगर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है देन इन दैट केस एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम माइनस टू. और कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे? इट्स 0. सो व्हाट इज 0 माइनस 2 अब्रॉड? 100, which gives us minus 100. आई होप दिस इज क्लियर कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, वी नो दैट NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज फ्रॉम माइनस 2, ठीक है? दैट इज कितना आया माइनस हमने कितना दिया. सो फ्रॉम तो 0 है और 2 कितना है? 100 है, तो इट इज माइनस 100. ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी नीड इज NFIA, दैट इज नेट. यहां पे वर्ड है नेट. एंड ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स में जब भी वर्ड नेट का इस्तेमाल होगा आप ये देखोगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इस नेट के बाद फ्रॉम अगर है ना पहले, इसका मतलब होता है फ्रॉम माइनस 2. क्या होता है मतलब? फ्रॉम माइनस 2. सो इस सिचुएशन में इनको प्लीज आप लोग नोट कर लो. बेसिकली आप लोग को जो आई मीन टू से गलती लग रहा था, ठीक है, व्हाटएवर वाज द जहां पे मिस्टेक पॉइंट्स है इस चैप्टर में, वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट टुडे. बिकॉज अभी तक हमने जो किया हम सबसे पहले उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. तो चलो ये सिचुएशन 1 को कॉपी कर लो एंड कॉपी करके चैट बॉक्स में लिख देना कि सर इट्स डन. फटाफट विल गो अ लिटिल फास्ट टुडे क्योंकि वी आर जस्ट रिवाइजिंग, ठीक है? अभी भी हम लोग खाली रिवीजन कर रहे हैं. आप लोग सिचुएशन 1 नोट करो, तब तक मैं सिचुएशन 2 को फ्रेम कर रहा हूं. ओके, सो पीपल आर गेटिंग फास्ट. सबका हो गया? ग्रेट. ओके, चलो सिचुएशन नंबर 2 ये है. क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ट्विस्ट क्या है सर? पिछले वाले में दिया था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ ठीक है, नेट नहीं था. ओके, लेकिन सर इस बार दे दिया नेट और 2. लेकिन सर हमने तो ये सीखा ही नहीं है. हाँ ऑफ कोर्स हमने ये नहीं सीखा है. हमें चाहिए क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हमें क्या चाहिए? नेट के बाद फ्रॉम चाहिए. हमें नेट के बाद क्या चाहिए? फ्रॉम चाहिए. बट अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट के बाद 2. तो अभी मैंने आपको नेट का रेलेवेंस समझाया था. सो उसमें आपने क्या समझा? उसमें आपने ये समझा कि नेट के बाद अगर 2 है इट मींस नेट के बाद अगर 2 है इट मींस दे हैव गिवन अस 2 माइनस फ्रॉम इज 500. दे हैव गिवन अस, ठीक है, उन्होंने हमें ये दिया कि 2 माइनस फ्रॉम इज 500. ओके, बट व्हाट डू वी नीड? हमें तो चाहिए फ्रॉम -2, ठीक है, वी नीड इज
फ्रॉम -2, बट उन्होंने हमें क्या दिया, 2 माइनस फ्रॉम। अब क्या किया जाए, तो आप सबने क्लास 10 तक मैथ्स तो किया ही होगा। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, आई जस्ट टेल यू द लॉन्ग कट फर्स्ट एंड देन आई टेल यू द शॉर्टकट ऑल्सो। हम क्या करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो जब हम -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 में अगर 2 मल्टीप्लाई होता है तो इट बिकम्स -2, और -1 में माइनस फ्रॉम मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है प्लस फ्रॉम, इज इक्वल टू -500. So technically can I rephrase it and write as from -2 is -500, and what is this from -2? It is our, हम लोग को जो चाहिए, ये हम लोग वाला NFI हो गया, ठीक है। ये हम लोग वाला क्या हो गया, NFI है। So basically what is the learning जो हमें मिला, हमें लर्निंग ये मिला कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -500. सो दिस इज द लॉन्ग कट, मतलब किसी को अगर समझना है देन दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट ये है। बट शॉर्टकट क्या है, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500 है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी -500. सो दैट्स अ शॉर्टकट, बट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इट इज द लॉजिक। प्लीज इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैंने ये गलती की थी अपने क्लास 12 के बोर्ड्स में, गलती ये हुई थी कि आप जब नेशनल इनकम का सम देखते हो एग्जाम में, ठीक है, यू बिकम रियली यू नो कि भाई इतना इजी सम आ गया, हम तो कितना टफ टफ सम करके आए थे, एंड यू रश इनटू द सम। डोंट डू दैट, अपन को रश नहीं करना। तो बेसिकली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी माइन्यूटली, एंड आप जब क्वेश्चन को माइन्यूटली रीड करोगे, आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, तो यू हैव टू सी दैट। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है पता है, आई जस्ट गिव यू वन मोर सिचुएशन। फर्स्ट कॉपी दिस, तो रितिका का हो गया, बाकी लोग अनुपम, मीनल, सुमन, हैव यू कॉपीड दिस? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को ताकि मैं आगे बढ़ूं। डन डन डन, ग्रेट, चलो सबका हो गया, बहुत बढ़िया। अब सिचुएशन नंबर 3, चलो आज चेक करते हैं बच्चों का आईक्यू कि बच्चे कितने स्मार्ट हो गए आजकल। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 2000, ओके। Net factor income to abroad is -3000. My question to you is, what is NFIA? Chat box में लिखो। Factor income from abroad is 2000 and net factor income to abroad is -3000. My question to you is, what is the value of NFIA? Please write it down in the chat box. अंजलि 5000 लिखी है, बाकी सबने 3000। ओके ओके अंजलि, वाई 5000 डियर? क्यों होगा? अनुपम का भी 5000। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, ट्राई टू प्रोसेस द स्टेटमेंट जो मैं अब बोलने वाला हूं, ठीक है। वी नो NFIA का मतलब क्या होता है, फ्रॉम -2, हाँ या ना? तो फ्रॉम कितना दिया है, 2002 नहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन वी हैव अ बेटर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर, हमारे पास एक बेटर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम इस अप्रोच से नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो बाय दिस अप्रोच। सो व्हाई? क्योंकि आपको टू अब्रॉड तो दिया ही नहीं है, हाँ या ना? और दूसरा बात, यहाँ पे नेट वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, तो नेट नहीं लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम -2 करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द वर्ड नेट इज नॉट रिटन हियर, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम -2 करना पड़ेगा। सो फ्रॉम -2 हम कैसे करें, जब 2 तो दिया हुआ ही नहीं है, फ्रॉम दिया है लेकिन क्या नहीं दिया है, 2 नहीं दिया है, ठीक है। सो अगर 2 नहीं दिया है, ठीक है, अगर 2 नहीं दिया है, सो वी कैन नॉट यूज दिस अप्रोच, यानी ये हमारे लिए इररिलेवेंट बन चुका है, ओके। तो सर फिर ये रेलेवेंट अगर है, ये तो मैंने अभी भी आपको सिखाया, अगर नेट के बाद
अगर टू अब्रॉड इज -3,000 देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा ना भाई लोग। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड दिस इज द सेम थिंग जो हमने अभी अभी किया था। ये देखो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500 था, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? -500। लॉन्ग कट ये है और शॉर्टकट ये है। कॉपी कर लो प्लीज, ये मैंने काटा है बट आपको लिखना है। हाँ, यू नीड टू राइट दिस। प्लीज कॉपी कॉपी कॉपी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, सुमन का हो गया, बाकी लोग, बाकी जनता हो जाए तो बता देना ताकि मैं आगे बढ़ूं। रितिका का भी हो गया, अनुपम का भी हो गया। ओके चलो, तो आई गेस वी आर कंफर्टेबल टिल हियर। तो अभी तक बेसिकली मैंने क्या डिस्कस किया? अभी तक मैंने डिस्कस किया कि ये जो 3 कन्वर्जन रूल्स है, इनके तहत what can be the complexities that can come in the question and whatever can be the possible complexities, ज्यादातर complexities आपको आ सकता है, वो कहाँ आ सकता है? NFIE में ही आ सकता है। एक कॉम्प्लेक्सिटी और आता है जनरली बच्चों को, वो है कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो ये डेप्रिसिएशन वर्ड है ना, डेप्रिसिएशन का और एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी बोल लो या ना बोलो, व्हाटएवर इट इज, सो दिस इज द अदर वर्ड व्हिच कैन कम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड डेप्रिसिएशन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सो क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी का फिगर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से 1000 रुपया दिया है और सब्सिडी नहीं दिया है, तो NITB कितना होगा? 1000 minus 0, it is 1000. So if anything is not given and you don't have a better information available, then जो है आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लोगे। I hope we are totally clear with this. हमने हर कॉम्प्लेक्सिटी को आज डिस्कस कर लिया जो इधर आ सकता है, जो आपके सम्स में बार बार हर्डल बन रहा था। I hope it's clear. आगे बढ़ते। ओके, अब आता है नाउ, हमने सीखा था सेकेंड या थर्ड क्लास में कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP at FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड इसको कैलकुलेट करने का देयर आर 3 मेथड्स। ओके, व्हाट आर दोस 3 मेथड्स? पहले मेथड का नाम है इनकम मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जहां हमने ये चीज सीखा था, वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, जिसका मतलब होता है NDP at FC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो अभी तक हमने किया है। तो व्हाट इज दिस डोमेस्टिक इनकम? मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक इनकम उस इनकम को कहते हैं जो इनकम हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी पे अर्न किया है। किसने अर्न किया सर? कोई भी कर सकता है, इंडियन भी कर सकता है, कोई फॉरेनर भी आके अर्न कर सकता है, बट अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी पे अर्न हुई है देन इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। उसे क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम। एंड सर नेशनल इनकम क्या था, एक बार बताइए जरा, याद करो। नेशनल इनकम मतलब जो इंडियन, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स अर्न करते हैं जो इनकम को, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सर कहां अर्न करे? कहीं भी कर सकता है, इंडियन में भी कर सकता है, फॉरेन में भी कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो देयर वर 3 मेथड्स, और अभी तक के क्लासेस में हमने 2 मेथड को डिस्कस किया है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं अभी वापस आपको रिवाइज ही करवाऊंगा। इनकम मेथड किसे कहते हैं? इनकम मेथड में जो भी कंपोनेंट्स ऑफ इनकम होता है, जो भी क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, उनको जब हम जोड़ते हैं, व्हेन वी एड अप द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, वी गेट NDP at FC. And what are those components? There are 3 components.
पहला कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ना, ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं हो सकता है। तो इन दैट केस दिस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? पहला हो गया वेजेस एंड सैलरीज, या तो कैश में बोल लो या काइंड में बोल लो, और दूसरा चीज हो गया एम्प्लॉयर्स contribution to social security schemes. So basically compensation of employee is a sum of two things. What are those two things? Wages and salaries in cash या kind plus employer. Employer का मतलब क्या हो गया? मेरा बॉस मेरे सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करता है, इवन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर अच्छा एक बात, ठीक है, मैं जब अभी रिवीजन करवा ही रहा हूं तो विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000, ओके, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000 एंड wages and salaries in cash or kind 1500, wages and salaries in cash or kind 1500, give me the answer, compensation of employees कितना होगा? चैट बॉक्स में लिखो। आई रिपीट, क्वेश्चन में दिया हुआ है compensation of employee 2000 और wages and salaries in cash 1500, so what is the value of compensation of employee? क्वेश्चन सुन लिया सब लोगों ने? चैट बॉक्स यूज करो और आंसर दो मेरे को। रितिका ने 2000 कहा, बाकी लोग? अनुपम ने भी 2000 कहा। रेस्ट, आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अंजलि 2000, ठीक है, बाकी? अच्छा, क्वेश्चन वंस मोर, आई एम रिपीटिंग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000 और एक और लाइन में दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 1500, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय? 2000 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आपको बड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और छोटा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, छोटा इंफॉर्मेशन इज वैल्यूलेस। क्यों? यू आर ऑलरेडी बीइंग गिवन द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको वेजेस एंड सैलरी चाहिए क्यों? सिमिलरली अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ब्रॉडर टर्म का फिगर दिया हुआ है, आपको उसके छोटे टर्म में जाना ही नहीं है। अब आप बोलोगे तो सर वो क्वेश्चन में लिखा क्यों हो, अगर उसका जरूरत नहीं था? कंफ्यूज करने के लिए। So you don't need to get confused. If you are already given with the value of compensation of employee, then that's the value of compensation of employee. You don't need to use this figure. I hope this is clear. Clear? चलो। Now operating surplus कभी-कभी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, it is a sum of three things. ठीक है, it is a sum of how many things? Three things. What are those three things? Rent, oblique रॉयल्टी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 दिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,000, उस इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। क्यों? आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी 10,000 दे दिया, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरेस्ट? कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हुआ हो, then you are going to add these three things to get operating surplus. ये एकदम बेसिक है नेशनल इनकम का, एंड यहां आपको गलती नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। एंड लास्टली व्हाट इज प्रॉफिट? देखना इधर, अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हुआ हो, देन प्रॉफिट इज अ सम ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, प्रॉफिट इज अ सम ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? Corporate tax,
प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इन तीन चीजों को जब अपन ऐड करें तो क्या बनेगा? प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और बाकी चीज में से कोई एक या दो दिया हुआ है, इररेलेवेंट। बट अगर प्रॉफिट ना दिया हुआ हो देन वी विल ऐड दिस थ्री थिंग। लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है। कंपनी ने सपोज 5,000 रुपया कमाए, उसमें से कंपनी ने 2,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। लॉजिक समझना, कंपनी हैज अर्न 5,000 रुपीज, इसमें से कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 2,000 रुपए, और उनके जो शेयर होल्डर्स थे उनको उन्होंने पैसा बांटा। तो जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटती है, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। सपोज उन्होंने 1,000 रुपया डिविडेंड दे दिया, अब उनके पास हाथ में कितना बचा? 2,000 रुपया बचा, जिसे बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर आपको ये 5,000 नहीं दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, आप बोलोगे सर एकदम सिंपल। हम बोला कैसे? बोला सर आप टैक्स को जोड़ो। हम बोला ठीक है भैया, 2,000 ले लिया। उन्होंने डिविडेंड कितना दिया? 1,000। सर उसे भी जोड़ो। ठीक है, कितना हो गया? 3,000। सर और बच गया कितना? 2,000, जोड़ लो। तो 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 इज 5,000। सिंपल। सो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो वी विल टेक द फिगर ऑफ प्रॉफिट, बट इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन then we are going to add this three thing. मैंने टोटली वापस इनकम मेथड को आपको एक बार ब्रीफ अप किया है। इस वीडियो को मैं YouTube में डाल दूंगा, एंड कभी भी आपको रिवीजन करने का मन हुआ प्लीज इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग इन डिटेल। अब लास्ट आइटम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कभी भी और कोई वे में आ ही नहीं सकता। You will always get either disname or something similar to disname. That is, ये वो इनकम है जिस इनकम को हम लोग रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट या वेजेस में अलग से सेग्रीगेट नहीं कर पाते। वी कॉल इट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हम लोग क्या बोलते हैं उसे? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो इन तीन आइटम, दैट इज आइटम नंबर 1 प्लस आइटम नंबर 2 प्लस आइटम नंबर 3, इन तीनों आइटम्स को जब अपन जोड़ते हैं देन व्हाट डू वी गेट? एनडीपी एट एफसी। व्हाट डू वी गेट? एनडीपी एट एफसी। बट सपोज क्वेश्चन ये बोलता है कि वी डोंट नीड एनडीपी एट एफसी, व्हाट वी नीड इज वी नीड नेशनल इनकम। सर हाउ डू वी फाइंड आउट नेशनल इनकम? अरे बहुत इजी है, हमें क्या चाहिए? नेशनल इनकम चाहिए, जिसे हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। और हमारा इन सब को ऐड करके, ठीक है, इन सबको ऐड करके हमें मिल क्या रहा है? एनडीपी एट एफसी। हमें मिल क्या रहा है? एनडीपी एट एफसी। तो सर चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो करो। नेट तो नेट ही रहेगा, कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक को हमें नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक को हमें क्या बनाना है? नेशनल। तो हम क्या करेंगे? प्लस NFIA। क्या करेंगे? प्लस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट भी सर फैक्टर कॉस्ट है, कुछ नहीं करना। सो एनडीपी एट एफसी को अगर एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है, वी सिंपली नीड टू ऐड NFIA। I hope I am totally clear till here. So हमने क्विकली क्या क्या रिवाइज किया? हमने रिवाइज किया 3 कन्वर्जन रूल्स, देन हमने रिवाइज किया इनकम मेथड। ठीक है, सो जैसे मैं यहां बात कर रहा था, हम इनकम मेथड को रिवाइज कर चुके हैं। अब हम रिवाइज करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है, ओके। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि इनकम मेथड में सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने से, ठीक है, जैसे इनकम मेथड में सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट एनडीपी एट एफसी। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में सारे कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस जीडीपी एट एमपी? जीडीपी एट एमपी इज अ सम ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, GDP at MP is a sum of 4 things. What are those 4 things? Those 4 things are, first thing is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital
फॉर्मेशन, या फिर इसका और एक नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। दैट इज, इन चार आइटम को जब हम ऐड करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। बट अगर सपोज क्वेश्चन बोलता है कि नहीं नहीं हमें जीडीपी एमपी नहीं चाहिए, हमें नेशनल इनकम चाहिए, कोई बात नहीं, हम जीडीपी एमपी को कन्वर्ट किसमें कर लेंगे? नेशनल इनकम में। एनीवेज वी कम टू दैट लेटर। पहले समझना, प्राइवेट फाइनल आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, इसमें कभी कोई ट्रिक इन्वॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्ट दिया रहेगा, इसमें भी कभी कोई ट्रिक इन्वॉल्व नहीं होगा। हमेशा आपको कंफ्यूज इधर किया जाएगा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसका और एक नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। मैंने आपको ये मेथड समझाते टाइम कहा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इसे चेंज इन स्टॉक भी बोला जाता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और what is this gross domestic fixed capital formation? It is a sum of further three things. What are those further three things? Gross residential construction, gross business fixed investment, and gross पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक बार ये मेथड मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था ये मेथड को समझाते टाइम पे क्या बताया था कि ये मेथड में हम लोग पूरी इकोनॉमी का सारा खर्चा को एड अप करते हैं। इन दिस मेथड व्हाट वी डू इज वी एड अप द एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आई टोल्ड यू कि इकोनॉमी को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर दोस 4 पार्ट्स? हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउसहोल्ड मतलब हम लोग, हम आम जनता, हमें हाउसहोल्ड बोला जाता है। फर्म मतलब जो फैक्ट्री वैक्ट्री होता है ना, उसे फर्म बोलते हैं। गवर्नमेंट मतलब जो अभी देश को चला रहा है वो गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट हो गए हमारे। एक्सटर्नल सेक्टर, फिरंगी, फॉरेनर्स, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। ये चारों लोग जो खर्चा करते हैं इंडियन गुड्स पे, उसे जब हम ऐड करते हैं वी गेट जीडीपी एमपी। वी गेट व्हाट? जीडीपी एमपी। अब हाउसहोल्ड 2 टाइप का खर्चा कर सकता है, या तो कंजम्पशन खर्चा या कैपिटल खर्चा। कंजम्पशन खर्चा उन खर्चा को बोला जाता है जिससे हमें इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? इमीडिएट बेनिफिट। तो हाउसहोल्ड का कंजम्पशन खर्चा इधर आ गया, ठीक है, और हाउसहोल्ड का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला खर्चा वो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। मतलब हम लोग जो घर वर बनाते हैं ना, गवर्नमेंट उसे कैपिटल खर्चा बोलता है। क्या खर्चा बोलता है? कैपिटल। तो हाउसहोल्ड का पूरा खर्चा आ गया इस मेथड में, हाँ या ना? एक ये आ गया और एक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल वाले के अंदर आ गया, तो हाउसहोल्ड का खर्चा आ गया सर। फर्म मतलब बिजनेस। बिजनेस 2 टाइप का खर्चा करता है, एक अपनी मशीन पे जो खर्चा करता है वो, एक जो सामान को लाने में खर्चा करता है। दैट इज, कोई शोरूम बना तो शोरूम में तो स्टॉक आना पड़ेगा ना, जिस स्टॉक को बेचा जाएगा तो उसे तो स्टॉक बोलते हैं। और एक शोरूम को बनाने वाला खर्चा, तो शोरूम को बनाने वाला खर्चा को बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो चेंज नहीं होगा। ऐसा थोड़ी आज शोरूम बनाया, कल थोड़ा छोटा कर दिया, परसों वापस बड़ा कर दिया, इट डोंट कीप्स ऑन चेंजिंग।
फिक्स्ड खर्चा फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसे बोलता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो फिक्स्ड वाला खर्चा है वो इधर आ गया, और जो स्टॉक वाला खर्चा है वो इधर आ गया, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब देखना जरा, हाउस होल्ड का खर्चा आ गया, फर्म्स का खर्चा आ गया, गवर्नमेंट भी दो टाइप का खर्चा करता है, एक जो कंजम्पशन है इमीडिएट बेनिफिट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, और गवर्नमेंट जो कैपिटल नेचर का खर्चा करता है ना, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, तो दैट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी आ गया। अब फॉरेनर्स लोग जो खर्चा इंडियन गुड्स पे करते हैं उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, बट वी टेक नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स, इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इट इज व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, सो अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, देन इट इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। आई होप टिल हियर वी आर ओके। अब आप एक चीज देखना, सिचुएशन, क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000, डेप्रिसिएशन 200, चेंज इन स्टॉक 400। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज होंगे लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड ग्रॉस जो होता है वो कैसे बनता है, फिक्स्ड के साथ। ठीक है, फिक्स्ड के साथ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ा जाता है, फिक्स्ड के साथ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ा जाता है। अच्छा, यहां पे है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या यहां पे कहीं पे भी वर्ड फिक्स्ड है, नहीं है। जब यहां पे वर्ड फिक्स्ड है ही नहीं, ये चेंज इन स्टॉक का कोई रोल है, नहीं है कोई रोल, दैट इज दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज व्हाट, इररेलेवेंट। व्हाट वी नीड इज, वी नीड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस और नो, बहुत सिंपल है, हमने कन्वर्जन में सीखा ही है। तो ग्रॉस कैसे बनेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी 1000 प्लस 200 यानी 1200। मुद्दा का बात क्या है, मुद्दा का बात यह है कि अगर वर्ड फिक्स्ड आपको नहीं दिख रहा, अगर फिक्स्ड वर्ड आपको नहीं दिख रहा तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। चेंज इन स्टॉक तभी ऐड होगा अगर द वर्ड फिक्स्ड इज विजिबल टू यू। क्लियर है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी, एक और सिचुएशन करेगा हम लोग। ओके चलो, एक और सिचुएशन देखना, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2, और ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1000, डेप्रिसिएशन 300, क्लोजिंग स्टॉक 600, ओपनिंग स्टॉक 400। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड इट इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। एक है ग्रॉस
डोमेस्टिक फिक्स्ड, ठीक है, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में है नेट डोमेस्टिक फिक्स दे दिया, क्या करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ग्रॉस चाहिए ना, फिक्स तो दिया हुआ ही है ना, कैसे करेंगे, 1000 प्लस 300, समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, हमने नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड के साथ डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड के साथ जब हमने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें पता ही है कैसे बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग कितना है 600, ओपनिंग कितना है 400, यानी कितना हो गया, इधर 200 और इधर 1300, सो व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 1300 प्लस 200 1500, डन, दैट्स इट, प्लीज कॉपी कर लो। तो बेसिकली आज हमने क्या किया, हमने अब तक जो भी पढ़ा था नेशनल इनकम में पूरे को एक बार रिवाइज कर लिया, बिकॉज आई सॉ लास्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहा था, सो आई डिसाइडेड कि ठीक है नेक्स्ट क्लास एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आई होप इट्स डन टिल हियर। टुमारो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। किसी को किसी भी मेथड में कुछ भी डाउट है तो यू हैव द यूट्यूब लिंक्स, आप उसे गो थ्रू कर लो, एंड आज का रिवीजन का भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप रिवाइज कर लो, प्लीज कम प्रिपेयर टिल हियर, ताकि कल से थर्ड मेथड हम लोग कर ले और आने वाले 4-5 क्लासेस में इस चैप्टर को पूरा डाउन कर दें, ठीक है। सो दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एवरीवन, we'll have the class at 3 PM tomorrow, ठीक है, ओके। या सुमन कुछ डाउट था, you मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप whatever you had the doubt, सुमन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो मेरे को, ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ, हाँ, थैंक यू।